राजस्थान में जितने भी व्रत त्योहार मनाए जाते हैं वो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और खास नियमों के साथ में मनाए जाते हैं। उसी में से आज हम बस बरस के लिए कैसा खाना बनाना चाहिए वो तरीका लेके आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीता कुमावत और मेरे चैनल सीतास कुकिंग में आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। बचबारस के दिन जो भी खाना बनाया जाता है उसमें जो सब्जी बनाई जाती है वो बिना चाकू से काटे ही सब्जी बनने वाली बनाई जाती है। तो बिना चाकू से काटे हम सब्जी कौन सी बनाई, जिसके लिए मैंने थोड़े से चने भिगो दिए हैं और थोड़े से हरे मूंग भिगो दिए हैं। रात भर के लिए मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था, तो अच्छे से भीग के फूल गए हैं। मैंने चने और मूंग लिए हैं। आप इसमें मोट वगैरह कोई अनाज अपनी पसंद से और ऐड करना चाहते हो तो आप और अपनी पसंद से ले सकते हो। मैंने चना और मूंग को भिगो दिया है, अच्छे से भीग गए हैं, तो इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अभी मूंग अच्छे से जल्दी गल जाते हैं पकाते टाइम और चने को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं चने को थोड़ा कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लूँगी ताकि सब्जी हमारी अच्छे से बराबर में पक जाए। कुकर में मैंने डाल दिया है, अभी ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने देंगे। सीटी आ रही है कुकर में, तब तक हम थोड़ा-सा मसाला भिगो के तैयार कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 धनिया पाउडर, 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से भीग जाए और अच्छे से फूल जाए, तो सब्जी हमारी अच्छी बनेगी। अगर आपको ऐसे सूखे मसाले डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन भिगो के सब्जी बनाते हैं तो मसाला जलता नहीं है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। कुकर में 2 सीटी आ गई है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी इधर कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल की डालेंगे। तेल आप जो खाते हो वही आप ले सकते हो। तेल गर्म होने के बाद में जीरा डाल देंगे। अभी मैंने बताया आपको कि बचबारस में जो भी रेसिपी बनती है, जो भी सब्जी खाना बनाया जाता है, तो उसमें चाकू का यूज नहीं किया जाता है। तो मैं 1 लाल मिर्ची ली हूँ, ये हरी थी, लाल हो गई है, तो मैंने हाथ से ही इसको छोटे टुकड़े करके डाल दिए है। अभी थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे यहाँ पे। अगर आपको खड़े मसाले इसमें डालना है तो आप डाल सकते हो अपनी पसंद से, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, इलायची वगैरह कुछ डालना चाहते हो तो आप गरम मसाले में डाल सकते हो। लेकिन मैं सादा सिंपल खाना बनाऊंगी, उपवास के लिए बना रहे हैं। हरी मिर्ची को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी जो मसाला भिगो के लिया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए लो टू मीडियम गैस पे मसाले को अच्छे से पका लेंगे। जब तक कि मसाला अच्छे से तेल वापस नहीं छोड़ दे तब तक हमें पकाना है। ये देख सकते हो, मसाले को भिगो के हम सब्जी बनाते हैं, यानी सूखी सब्जी बनाई जाती है तो उसमें मसाले को भिगो के डाल देते हैं, तो मसाले बिल्कुल भी जलते नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होती है। बरस के दिन एक माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए कामना के लिए व्रत करती है और ये सादा सिंपल बिना चाकू से काटे ही सब्जी बनने वाली और खाना बनने वाला खाना बनाते हैं और वही खाते हैं। आपके कैसे सब्जी बनाई जाती है वो मुझे कमेंट करके बताना, और आपके यहाँ बरस का व्रत किया जाता है कि नहीं किया जाता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मसाले अच्छे से पक गए हैं, अभी भीगे हुए इसमें मूंग डाल देंगे। मूंग का मैंने पानी निकाल दिया है, मूंग डाल देंगे और साथ ही में जो चने उबाले थे वो भी डाल देंगे। चने को मैंने पूरा कुक नहीं किया था, 2 सीटी आने के बाद में गैस को बंद कर दिया था, तो पूरा अच्छे से नहीं पका है। बाकी की जो कमी रह गई है वो साथ ही में मूंग के साथ में पक जाएगा। अभी स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस के मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से सब्जी को पकने देना है, बीच बीच में मिक्स कर देना है। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे यहाँ पे आधा गिलास, क्योंकि सब्जी को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, मूंग वगैरह पकेगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे अभी। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और बीच बीच में 2-3 बार इसको मिक्स कर देंगे ताकि तले में नीचे चिपके नहीं। ये देख सकते हो 2 मिनट बाद में मैंने मिक्स कर दिया है और 5 से 6 मिनट लगेगा इसको पकने में। 5 से 6 मिनट बाद में आप देख सकते हो सब्जी अच्छे से पक गई है, यानी मूंग अच्छे से गल गए हैं। अभी सब्जी को थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, चुटकी भर जितना, और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे अमचूर मसाला। अगर आपको गरम मसाला डालना है तो आप गरम मसाला इसमें डाल सकते हो। अभी ये सब्जी बिना चाकू से काटे ही बनाए हैं, तो बिना चाकू से काटे ही हम धनिया को हाथ से तोड़ के डाल देंगे। धनिया के पत्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो हाथ से आसानी से टूट जाएंगे, तो आपको हाथ से ही तोड़ के डालना है, चाकू से नहीं काटना है। बरस के दिन जो भी खाना हमारे यहाँ बनाया जाता है वो सब्जी बनाते हैं, तो चाकू से बिना काटे ही हम सब्जी बनाते हैं। हाथ से तोड़ देंगे और अच्छे से डाल देंगे। कम ज़्यादा अपनी पसंद से आप डाल सकते हो, क्योंकि धनिया की पत्ती डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है।
बच बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और हर माँ अपने बेटे की कामना करती है कि हमारे बेटे की लंबी उम्र हो और अच्छी तरक्की करे। इसके लिए व्रत रखा जाता है और गाय बछड़े की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देव देवता रहता है, तो हम एक व्रत की वजह से 33 करोड़ देव देवता की पूजन करने का हमें फायदा मिल जाता है और पुण्य मिल जाता है। तो आप भी ये व्रत जरूर करना और ये खाना बनाना और एंजॉय करना। सब्जी हमारी अच्छे से बन गई है, मिक्स करके मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी इसमें रख लिया है। तो इसी में हम कढ़ी बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने सब्जी रख ली है तो इसी में हम कढ़ी बना के तैयार करेंगे। हमारी तरी वाली सब्जी भी बन जाएगी और सूखी सब्जी भी बन जाएगी। आधा लीटर मैंने छाछ लिए है। आप दही फेंट के तुरंत भी छाछ बना सकते हो या फिर रेडी छाछ भी ले सकते हो। अभी मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है इसमें, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी डाल दी यहाँ पे हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे बेसन की डाल देंगे। अगर आपको बाजरे के आटे की कढ़ी बनाना है तो बाजरे का आटा भी इसमें डाल सकते हो। मैंने बेसन डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी गुठलियाँ खत्म कर लेंगे बेसन की और जो सब्जी बचा के रखी हमने इसी में ही डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए ये कढ़ी को पका लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनती है और वैसे तो ये सब्जी कढ़ी हम कभी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन खासकर बरस के दिन हम बिना चाकू से काटी सब्जी कौन सी बनाई ये हमें टेंशन होता है। तो ये साबुत अनाज की कढ़ी भी बन जाएगी और हमारी सब्जी भी बन जाएगी और ये कढ़ी के साथ में बाजरे की रोटी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और वैसे भी हमारे यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में हम गर्मा गर्म कढ़ी बनाएंगे और बाजरे की रोटी खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप वैसे भी बना सकते हो और खा सकते हो, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इसमें। कढ़ी हमारी बन गई है। अभी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे, थोड़ा पहले भी डाला था तो थोड़ा अब और डाल देंगे, इसको भी हम हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे। वैसे हमारे यहाँ बारिश की वजह से ठंडी हो रही है तो हम गर्मा गर्म कढ़ी और बाजरे की रोटी का वैसे भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अभी ऐसे बाजरे की रोटी के साथ में कढ़ी बनाना और खाना बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनती है। ये हमारी कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है। अभी गैस को बंद कर देंगे और आपको ज़्यादा कढ़ी को गाढ़ी भी नहीं रखना है और पतली भी नहीं रखना है, मीडियम साइज की रखेंगे। ये देख सकते हो इस तरीके से। अभी गैस बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और ये हमारी चने और मूंग की सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। दोनों सब्जी हमारी बन गई है। आपको कढ़ी नहीं बनाना है तो आप चने की सब्जी मूंग की सब्जी के साथ में भी खा सकते हो। अभी बाजरे की रोटी का कॉम्बिनेशन है तो हम बाजरे की रोटी बना लेंगे। एक बड़ी परात में 1 कटोरी बाजरे के आटे को छान के डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेके डालते जाएंगे और अच्छे से आटा गूंद लेना है। वैसे बाजरे की रोटी बनाने का तरीका मैंने मेरे चैनल पे 2-3 डाला है। आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है और बहुत ही अच्छा तरीका भी लगा आपको मेरा बताया हुआ। तो उसी तरीके से हम आज बाजरे की रोटी और बना लेंगे। अगर आपको हाथ से जैसे थपथपा के रोटी नहीं बनाई जाती है तो मैंने 2-3 तरीके बताए हैं, वो वीडियो आप जाके जरूर देखना। वैसे मैं इसमें भी आपको 2 तरीके से रोटी बनाने का तरीका बता रही हूँ, दोनों में से आपको जो पसंद आई और जो ईजी लगे वही बनाना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया है और आपको मोटी पतली जैसे भी रोटी बनाना है वैसे आप लोई ले लीजिए और चकले के ऊपर 2 प्लास्टिक लीजिए, एक प्लास्टिक नीचे रखना है, एक लोई के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से बेलन से आप इस तरीके से आप बेल सकते हो रोटी को। पतला मोटा अपनी पसंद से आप जितना भी पतली बनाना चाहते हो वैसे आप रोटी बना सकते हो। कई जन से बाजरे की रोटी बनाना भी एक कला है, तो बाजरे की रोटी अगर आपसे नहीं बनती है तो आप रोटी को इस तरीके से प्लास्टिक ऊपर नीचे रख के रोटी को बेल लेना और कोई भी किन्नौर वाला बर्तन लेना और हल्का सा दबा देना। आप देख सकते हो इस तरीके से और हल्का सा घुमा के ऊपर वाली प्लास्टिक को हटा देना है। देखिए इस तरीके से बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देना और नीचे वाली प्लास्टिक को ऐसे हाथ में लेके हटा देना। ये हमारी गोल मटोल बाजरे की रोटी बन के तैयार हो गई है। मैं इसको मिट्टी के तवे पे बना रही हूँ। आपको अगर लोहे के तवे पे बनाना है तो आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हो। अच्छे से हल्की सीख जाए उसके बाद में पलट देंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देख सकते हो बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी सीख के तैयार हो गई है हमारी। इस तरीके से आपको बाजरे की रोटी बना लेना है अगर आपको हाथ से नहीं बनती है तो। अभी मैं हाथ से भी आपको बना के बता रही हूँ। पहले लोई लिया था, सेम उसी तरीके से रोटी का गोल लोई बना लेना है। हल्का सा सूखा आटा लगा लेंगे दोनों हाथों में और ये देख सकते हो इस तरीके से दोनों हाथों में उंगली की मदद से हल्का हल्का दबाते हुए रोटी को बढ़ा लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीके से आप रोटी बना के तैयार कर सकते हो। ये देखिए एकदम गोल मटोल रोटी हमारी बन के तैयार है।
इसको भी अच्छे से पहले जो रोटी सेका था सेम उसी तरीके से सेक लेंगे। अगर आपके यहाँ मिट्टी की तवे की सुविधा नहीं है तो आप लोहे के तवे पे भी गैस पे बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप देख सकते हो दोनों तरफ से मैंने रोटी को अच्छे से सेक लिया है। गैस के जल में भी आप रोटी सेक सकते हो। रोटी हमारी अच्छे से सीख गई है। अभी इसमें रोटी को तोड़ लेंगे ऊपर से पपड़ी को, और इसमें ढेर सारा घी डालेंगे। कई दिनों से हमारे यहाँ बहुत जोर से बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और गर्मा गर्म कढ़ी खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आपको भी पसंद है तो ऐसा खाना आप कभी भी बना के खा सकते हो। अभी मैंने रोटी में घी लगा लिया है। अभी इसके ऊपर गुड़ या शक्कर डालेंगे। आप गुड़ भी डाल सकते हो या फिर बारीक वाली बूरा चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ या शक्कर मिलती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके ऊपर भी घी डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा। ये देख सकते हो बाजरे की रोटी हमारी बन गई है। बचबारस में जो जो खाना बनता है वो मैंने बना के बताया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।